हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकुट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4.3 और एक्सरसाइज 4.3 के लास्ट के क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो है वो पार्ट नंबर 3 है एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करने का। अगर आपको मेरी पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 वीडियो चाहिए एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करने की, तो आप जाकर मेरा यूट्यूब चैनल वीके स्टडी सेंटर विजिट कर सकते हैं और वहां पर जाकर आपको मेरी प्लेलिस्ट के टैब में जाना है। तो वहां पर आपको अब तक जो मैंने यूनिट 4 की सारी एक्सरसाइज पढ़ाई हैं उनकी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और उसी के साथ ही साथ क्लास 9 मैथमेटिक्स की यूनिट 1, 2 और 3 की भी प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी और उसी के साथ ही साथ लास्ट में आपको अलजेब्रा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस की भी प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। अगर आप मेरा चैनल विजिट करते हैं और प्लेलिस्ट के टैब में जाते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर्स निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने फैक्टर्स निकाले, 2 में भी और 3 में भी अभी हम फैक्टर्स निकालने वाले हैं। फर्क क्या है? तरीका डिफरेंट है। पहले क्वेश्चन में हमने आसानी से फैक्टर्स निकाले थे, दूसरे क्वेश्चन में थोड़ी बहुत हमने जो है वो कोशिश की थी, उसके बाद हमने एक्सप्रेशन बनाई और उस एक्सप्रेशन के फिर से हमने फैक्टर्स निकाले। अब यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरह से ही करना है। पहले फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद एक्सप्रेशन क्रिएट करनी है और उसके बाद उस एक्सप्रेशन के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो अब आप नोट कीजिए कि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, x-2 और x+2, x-3 और x+3। आप क्या कीजिए, x-2 के साथ x+2 लिख लीजिए कुछ इस तरह से कि x-2 और x+2। सिर्फ हमने किया क्या कि x+2 यहाँ पर था, उसे x-2 के साथ ला दिया और x-3 को ऐसे ही रहने देंगे और x+3 इसके साथ लिख देंगे। x+3 माइनस का 2x² आप यहाँ पर एज इट इज लिख लीजिए। अब आप अगर नोट करें कि x को अगर आप a यहाँ पर सपोज करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी, 2 को b सपोज कीजिए, यहाँ पर x को a सपोज कीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दी, 2 को b सपोज कीजिए, यहाँ पर भी सेम ही काम कीजिए, x की जगह पर a सपोज कर दीजिए, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी, 3 की जगह पर आप b सपोज कीजिए, यहाँ पर भी x की जगह पर a और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दी, 3 की जगह पर b सपोज कीजिए। माइनस के 2x² को फॉर्मूला लगाने के लिए आप फिलहाल के लिए इग्नोर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर a-b और a+b आपके पास किसके बराबर होता है? मैं लिख भी लेता हूँ, a-b मल्टीप्लाइड बाय a+b आपके पास बराबर होता है a² माइनस b² के। ये फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है यूनिट नंबर 3 में भी और यूनिट नंबर 4 में भी। अच्छा, तो अब आप a की जगह पर x लिखिए, b की जगह पर 2 लिखिए, स्क्वायर्स हैं तो स्क्वायर्स लगा दीजिए। a की जगह पर x, a के ऊपर स्क्वायर है तो x के ऊपर भी स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी, b की जगह पर 2 लिख रहे हैं और b के ऊपर स्क्वायर है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर। अच्छा, सेम काम यहीं पर करेंगे, a की जगह पर x, a पर स्क्वायर है तो x के ऊपर भी स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी, b की जगह पर 3 और b के ऊपर स्क्वायर है तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, x का स्क्वायर x² माइनस 2 का स्क्वायर 4, इस ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास माइनस का 2x² आएगा। मैंने आपको कहा जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप माइनस के 2x² को इग्नोर कीजिए। जब आपने अप्लाई कर दिया है तो आप माइनस का 2x² वापस ला दीजिए। अब x का स्क्वायर आपके पास x² बनता है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी, 3 का स्क्वायर 9 बनता है, माइनस का 2x² आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो अब आपने एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या करना है कि इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए। x² मल्टीप्लाई x², बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगे, 2 + 2 4,
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -9 -9x स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर -4x स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 36, ये 36 आ गया आपके पास। माइनस का 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है कि लाइक टर्म में से लाइक टर्म प्लस या फिर माइनस करनी है। लाइक टर्म यानी कि जिनके वेरिएबल्स एक जैसे हों, जैसे कि 9, 4 और 2 के वेरिएबल्स एक जैसे हैं। तो ऐड करते हैं, पहले लिख लेता हूं x पावर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, और 9 प्लस 4 13, ठीक है, और बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है, तो माइनस का 13x स्क्वायर, -13x स्क्वायर -2x स्क्वायर आपके पास बन रहे होते हैं माइनस का 15x स्क्वायर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, और 13 और 2 15 बन रहा होता है, और 13 यानी कि बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है, तो 13 और 2 को ऐड करने के बाद आपके पास जो फाइनल नंबर आ रहा है उसके साथ माइनस की साइन लगेगी। तो फाइनली आपके पास माइनस का 15x स्क्वायर 9, 4 और 2 को ऐड करने के बाद आएगा, प्लस का 36 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब आपके पास फाइनली एक्सप्रेशन आ चुकी है। अब आपने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। यहां तक जो था वो एक्सप्रेशन बनाने का प्रोसेस था। अब आपको जब एक्सप्रेशन बन चुकी है तो आपको इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालने हैं। अब आप नोट कीजिए कि इस एक्सप्रेशन के क्या फैक्टर्स निकल सकते हैं। किस तरह से? कॉमन तो नहीं निकल रहा है, बिल्कुल नहीं निकल रहा है। दूसरा तरीका हम अप्लाई करते हैं जो कि है मिडल टर्म ब्रेकिंग का, या फिर अगर आप चाहते हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आपको मिडल टर्म ब्रेकिंग और भी डिटेल में समझ आए, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के जो भी पार्ट्स होंगे जिनमें अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर नहीं करूँगा, क्योंकि आपको मिडल टर्म ब्रेकिंग अभी अच्छे से नहीं आई है। तो मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। मिडल टर्म ब्रेक करने के लिए पहली टर्म के कोफिशिएंट और तीसरी टर्म के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली टर्म का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। 1 मल्टीप्लाई 36, आपके पास 36 आता है। तो आप क्या कीजिए, 36 के फैक्टर्स निकालिए। 36 पर 2 का टेबल 18 टाइम्स, 18 पर 2 का टेबल 9 टाइम्स, और 9 पर 3 का टेबल 3 टाइम्स। अब आपने इन फैक्टर्स में से 2 ऐसे नंबर ढूंढकर निकालने हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 36 आना चाहिए, और जिनको अगर आप प्लस या माइनस करवाएं तो आपके पास आपकी मिडल टर्म माइनस का 15 आना चाहिए। दोनों के साथ आप x लगा दीजिएगा, क्योंकि x आपका इस एक्सप्रेशन का वेरिएबल है। अब आप 2 मल्टीप्लाई 3 कीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12। माइनस के 12 में से जब आप माइनस करेंगे 3 तो आपके पास आपकी मिडल टर्म माइनस का 15 आ जाएगा। तो माइनस का 12 और माइनस का 3 आपके पास 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास प्लस का 36 आएगा, और जिनको अगर आप प्लस या माइनस करवाएंगे तो आपके पास आपकी मिडल टर्म जो कि -15 है वो आ जाएगी। अब इन दोनों के साथ आप x लगा दीजिएगा, क्योंकि x लगाना इम्पोर्टेंट है। 15x स्क्वायर आना चाहिए, इसलिए हम x स्क्वायर लगाएंगे। पहली और चौथी टर्म आपके पास एज इट इज आ जाती हैं। पहली टर्म x पावर 4 एज इट इज आ जाएगी। -15 को हमने -12x स्क्वायर और -3x स्क्वायर में तोड़ा, प्लस का 36 जो कि आपके पास आखिरी टर्म है वो एज इट इज आ जाएगी।
अब आप पहली और दूसरी टर्म और तीसरी और चौथी टर्म्स में से अलग अलग कॉमन निकालिए। पहली और दूसरी टर्म में आपके पास नंबर तो कोई कॉमन नहीं है, आपके पास वेरिएबल्स कॉमन है। यहाँ पर 4 बार x है, यहाँ पर 2 बार x है। सबसे छोटे पावर वाला जो वेरिएबल आपके पास होता है उसको ही हम कॉमन निकालते हैं। तो सबसे छोटे पावर वाला x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कॉमन निकालिया। 4 में से 2 बार x कॉमन निकल गया तो 2 बार अंदर रह जाएगा, माइनस का 12 एज इट इज आ जाएगा और x स्क्वायर 12 के साथ था उसको हमने कॉमन निकाला तो 12 सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी कॉमन निकलेगी। 36 और 3 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं तो 3 भी डेफिनेटली कॉमन निकलेगा। कोई भी वेरिएबल जो है वो आपके पास यहाँ पर कॉमन नहीं निकल रहा है, तो कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम नहीं निकालेंगे। तो अब ये 3 है। अब जब आपके पास माइनस किसी भी ब्रैकेट से कॉमन निकलती है तो उस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है, जो भी चीज़ प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन निकला तो आपके पास माइनस की बजाय प्लस का x स्क्वायर बच जाएगा और 3 के टेबल में 36 आपके पास आ रहा होता है 12 टाइम्स, और पहले ये प्लस का था, माइनस कॉमन निकली तो माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी बन चुकी हैं तो ये भी कॉमन निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 3। और अब आपने देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। आप क्या कीजिए कि स्क्वायर कॉमन निकालिए। यहाँ पर भी स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी स्क्वायर है यहाँ पर नहीं है। तो आप स्क्वायर किस तरह से कॉमन निकालेंगे? जिसके ऊपर स्क्वायर है उससे तो कॉमन निकल जाएगा। स्क्वायर कॉमन निकालने का मकसद ये होता है कि अगर मैंने एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, आपको मैं कह रहा हूँ कि इसका स्क्वायर जो है वो कॉमन निकालिए, तो आप इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, एक्स के ऊपर होल स्क्वायर। लेकिन अगर कोई आपके पास कंप्लीट नंबर है तो आप इसका स्क्वायर किस तरह से कॉमन निकालेंगे? तो आप इसका स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। रूट लगाइए, उसके अंदर वो नंबर लिखिए और उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब ये स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास वो नंबर एज इट इज आ जाएगा। कुछ इस तरह से आप जिस नंबर के ऊपर स्क्वायर मौजूद नहीं है उसका स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। तो अभी निकाल कर देखते हैं। x का स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी, 12 के ऊपर रूट और स्क्वायर जो है वो मैंने कॉमन निकाल लिया। कुछ इसी तरह से ही यहाँ पर भी करेंगे। x के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, बीच में माइनस है तो माइनस, 3 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट लगाकर होल पर स्क्वायर लगा दिया। तो अब आप अगर नोट करेंगे तो आपके पास ये जो है वो a है, ये जो है वो b है, a माइनस b, और यहाँ पर भी ये जो है वो a है और ये जो है वो b है, तो a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपके पास किसके बराबर होता है? यहाँ पर बस हम आंसर लिखने ही वाले हैं, a यानी कि x। तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, x प्लस रूट 12, x माइनस रूट 12, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह पर x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3। ये आपके पास आपका आंसर बिल्कुल नहीं है। एक स्टेप और बाकी है। 12 के आप फैक्टर्स निकालिए, क्योंकि रूट के अंदर हम पूरा नंबर जो है वो नहीं लिखते। 12 के फैक्टर्स निकालिए, 2 का 12 पर, 6 टाइम 2 का 6 पर, 3 टाइम 3 का 3 पर 1 टाइम। तो यहाँ पर आपका एक जो है वो पेयर बन रहा है। ये पेयर बनाना मैंने आपको यूनिट नंबर 3 में बहुत ज़्यादा सिखाया हुआ है। जब आपके पास रूट में कोई भी नंबर होता है और उसके अगर आप फैक्टर्स निकालते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से 2 का पेयर बन रहा होता है, तो आप 2 के पेयर को बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 के पेयर को आप बाहर निकाल लीजिए। तो फाइनल आंसर में आप क्या लिखेंगे कि x प्लस 2 रेडिकल 3। 2 का पेयर बन रहा था इसलिए हमने 2 को बाहर निकाल लिया, और 3 का नहीं बन रहा था तो 3 को हमने अंदर लिख लिया, और x माइनस 2 रेडिकल 3। कुछ इसी तरह से ही रेडिकल 3 के हमारे पास फैक्टर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो हम
x माइनस रेडिकल 3 और x प्लस रेडिकल 3 को एज इट इज लिख लेंगे। अब मेरे ख्याल से आपका आंसर आ चुका है। लेट मी चेक दिस। हाँ, x प्लस रेडिकल 3, x माइनस रेडिकल 3, x प्लस 2 रेडिकल 3 और x माइनस 2 रेडिकल 3 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है आपके पास। बस आपके पास x माइनस रेडिकल 3 और x प्लस रेडिकल 3 जो है वो पहले आ रहे हैं और x प्लस 2 रेडिकल 3 और x माइनस 2 रेडिकल 3 जो है वो आपके पास बाद में आ रहे हैं। दैट इज इट फॉर पार्ट नंबर 1। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर पार्ट नंबर 2। तो अब पार्ट नंबर 2 में भी पार्ट नंबर 1 की तरह आपके पास पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर x को a सपोज कर दें और 1 को b सपोज कर दें, दोनों के बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी। x की जगह पर a, 1 की जगह पर b, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दी। यहाँ पर भी x की जगह पर a, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दी। 3 की जगह पर b सपोज कर दीजिए। x की जगह पर a, बीच में माइनस है तो माइनस, और b की जगह पर 3 की जगह पर b, माइनस 3x² और माइनस 23 को आप फिलहाल के लिए जो है वो इग्नोर कीजिए। तो अब आप a माइनस बी और a प्लस बी बहुत ही अच्छे से वाकिफ हैं कि किसके बराबर होता है। a माइनस बी और a प्लस बी आपके पास a² माइनस b² के बराबर होता है। a की जगह पर आप यहाँ पर x लिखेंगे और b की जगह पर आप यहाँ पर 1 लिखेंगे, और a की जगह पर आप यहाँ पर x और b की जगह पर आप यहाँ पर 3 लिखेंगे। अच्छा, a की जगह पर x, a के ऊपर स्क्वायर है तो x के ऊपर b स्क्वायर, बीच में ये फॉर्मूले वाली माइनस, b की जगह पर 1 लिखिए, b के ऊपर स्क्वायर है तो 1 के ऊपर b स्क्वायर। सेम ही काम हमें यहाँ पर करना है। a की जगह पर x लिखिए, a के ऊपर स्क्वायर है तो x के ऊपर b स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी। b की जगह पर 3 सपोज किया था तो b की जगह पर 3 लिख लीजिए। b के ऊपर स्क्वायर है तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस का 3x² और माइनस का 23 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। x का स्क्वायर आपके पास x² बनता है, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही बनता है, x² माइनस 1, और x का स्क्वायर x² बनता है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी। 3 का स्क्वायर बनता है आपके पास 9 और माइनस का 3x² माइनस 23 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो अब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। x² मल्टीप्लाई x², x पावर 4, x² मल्टीप्लाइड बाय माइनस 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई x² माइनस का x²। 1 हम नहीं लिखते, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए ये वाला 1 लिखा। माइनस 1 इंटू माइनस 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 9, माइनस का 3x² माइनस का 23 एज इट इज आ जाएगा। अब x² वाले में से x² को माइनस कीजिए और कोएफिशिएंट्स में से कोएफिशिएंट्स को माइनस कीजिए। माइनस इंटू माइनस प्लस 9 और 1 10 होता है, और बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है तो आपके पास 10 जो है वो माइनस का होगा। अब माइनस का 10 माइनस का 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस का आपके पास बनेगा 13, माइनस का आपके पास 13 बनेगा क्योंकि माइनस 10x² माइनस 3x², माइनस इंटू माइनस प्लस, और 10 और 3 आपके पास 13 होता है। 13 के साथ बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो लगेगी तो आपके पास फाइनली माइनस का 13x² आएगा। x पावर 4 माइनस का 13x² और प्लस के 9 में से जब आपके पास 23 जाता है तो आपके पास आता है माइनस का 14। तो अब आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ चुकी है। इसको जो है वो आपने फैक्टराइज करना है, यानी कि इसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पर ना ही आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई हो रहा है और ना ही आपके पास कॉमन निकल रहा है, तो आप सिंपली मिडल टर्म ब्रेकिंग की तरफ जाएंगे। पहली और आखिरी टर्म के कोएफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई कीजिए। 1 इंटू माइनस 14 बनता है, माइनस 14 के आप फैक्टर्स निकालिए, माइनस को फिलहाल के लिए हटा दीजिए। अब 14 पर अगर आप 14 का टेबल लगाएंगे तो आपके पास 1 आता है। 14 माइनस 1 आपके पास 13 बनता है, 14 माइनस 1 आपके पास
13 बनता है जो कि आपकी मिडल टर्म है, और 14 इंटू 1 आपके पास 14 बनता है। लेकिन अगर आपको माइनस का 14 चाहिए तो आपको माइनस का 13 भी चाहिए, तो आप माइनस के 14 में से प्लस करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और 14 माइनस 1 आपके पास माइनस का 13 आएगा। माइनस 14 इंटू प्लस 1 माइनस का 14 आएगा, और माइनस 14 प्लस 1 आपके पास 13 बनता है। माइनस 14 और प्लस 1 ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको अगर आप प्लस माइनस करते हैं तो आपके पास माइनस का 13 आता है, और अगर इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास माइनस का 14 आता है। पहली और आखिरी टर्म आपके पास हमेशा एज इट इज़ आती है, तो आप लिखिए x पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर को आपने माइनस 14x स्क्वायर और प्लस के x स्क्वायर में तोड़ा, आखिरी टर्म आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचा, माइनस का 14 यहाँ पर बचा। अब इन दोनों में से आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो कुछ भी नहीं निकलता तो कम से कम प्लस का 1 निकल रहा होता है। एक्स स्क्वायर माइनस का 14, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाली नई ब्रैकेट बन गई, और एक्स स्क्वायर माइनस का 14। लेट मी चेक दिस इफ आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। x माइनस 14 और x प्लस 1, हमें यहाँ पर भी जो है वो फैक्टर्स जो है वो कॉमन ले लेने हैं, सॉरी स्क्वायर्स जो हैं वो कॉमन ले लेने हैं। यहाँ पर 1 का स्क्वायर जो है वो हम कॉमन नहीं लेते, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर रूट है वो पॉसिबल है। 1 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 1 आ जाता है, तो आप इस ब्रैकेट के जो है वो स्क्वायर्स कॉमन नहीं लेंगे, इसको आप एज इट इज लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस ब्रैकेट के जो है वो आप स्क्वायर्स कॉमन ले लीजिए। x का स्क्वायर कॉमन आपने ऊपर ले लिया, माइनस नंबर का आपने किस तरह से स्क्वायर लेना होता है 14 का रूट और उसके ऊपर होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है, तो आप लिख लीजिए फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस अंडर रूट 14 और x माइनस अंडर रूट 14 आपके पास मेरे ख्याल से फाइनल आंसर है। लेट मी चेक दिस, x माइनस 14, सॉरी पार्ट नंबर 2 x प्लस 1 x माइनस 1 और x प्लस 14 रेडिकल 14 और x माइनस रेडिकल 14। तो यहाँ पर भी इन्होंने जो है वो इसका जो है वो कॉमन निकाला है, तो आप क्या कीजिए x के ऊपर होल स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस 1 और x प्लस 1 ये आपके पास जो है वो आपका फाइनल आंसर है। लेट मी चेक दिस कि आपको ये दिख रहा है या फिर नहीं। हाँ, पूरा पूरा दिख रहा है। यहाँ पर जो है वो x है, बेसिकली इन्होंने इस ब्रैकेट से भी कॉमन लिया है, इस ब्रैकेट से भी कॉमन लिया है। मैं बार बार वेरीफाई इसलिए कर रहा था कि मुझे शक था कि इन्होंने इस ब्रैकेट का कॉमन नहीं लिया होगा, लेकिन इन्होंने इस ब्रैकेट का भी कॉमन लिया है। तो अब मैं हट जाता हूं और अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो अब यहाँ पर पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। x को आप a मान लीजिए, 1 को आप b मान लीजिए, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी। x को आप a मान लीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दी। 1 को आप b मान लीजिए, a माइनस b a प्लस b को जिस तरह से ही x की जगह पर a, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी। 3 की जगह पर b, x की जगह पर a, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दी। 3 की जगह पर b, प्लस का 4x स्क्वायर आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं लिखना है। फॉर्मूला लगाते वक्त आपको जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो ब्रैकेट के अलावा इग्नोर करनी है। फॉर्मूला लगाने के बाद वो चीज़ें आप वापस लगा लीजिए। a माइनस बी ए प्लस बी आपको पता है कि किसके बराबर होता है, a माइनस बी, और a प्लस बी आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब आपने a की जगह पर x, b की जगह पर 1 लिखना है, और यहाँ पर a की जगह पर x और b की जगह पर 3 लिखना है। a के जगह पर x लिखा, a के ऊपर स्क्वायर है तो x के ऊपर भी स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी। b की जगह पर 1 है तो 1 लिख लिया,
b के ऊपर स्क्वायर है तो 1 के ऊपर भी स्क्वायर। अब यहाँ पर a की जगह पर x लिखना है, a के ऊपर स्क्वायर है तो x के ऊपर भी स्क्वायर। b की जगह पर 3 लिखना है, बीच में माइनस फॉर्मूले की, b की जगह पर 3 लिखना है, b के ऊपर स्क्वायर तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर। अब फॉर्मूला लग चुका है तो एक्स्ट्रा चीज़ें आप लिख लीजिए, प्लस का 4x स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 4x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर x पावर 4, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस 9x, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस 9 माइनस का 9 x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू माइनस 9 प्लस का 9 प्लस का 4x स्क्वायर। अब आप इन तीनों को जो है वो ऐड कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है, 9 प्लस 1 10 और माइनस का 10x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 4 10x स्क्वायर प्लस 4, सॉरी ये माइनस का 10x स्क्वायर है और प्लस का 4x स्क्वायर, आपके पास माइनस का 6x स्क्वायर बनता है। अच्छा, x पावर 4 माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर आपके पास 9 बच रहा है। यहाँ पर आपको ये एक्सप्रेशन जो है वो मिल चुकी है। आपको जो है इस एक्सप्रेशन को जो है वो फैक्टराइज करना है। किस तरह से करना है? मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करना है। किस तरह से? यहाँ पर आपके पास जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसलिए अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि अभी आपकी जो मिडिल टर्म है वो थोड़ी बहुत जो है वो कच्ची है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इतना जो है वो क्लियर नहीं है, तो इसलिए मैं बार बार आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग करवा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आ सके। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किस तरह से अप्लाई हो रहा है? 9 3 का स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर और x पावर 4 x स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे। पहली और आखिरी टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 9 के आप फैक्टर्स निकालिए, 9 पर 3 का टेबल 3 टाइम जा रहा होता है, माइनस का 3 और माइनस का 3, आपके पास माइनस का 6 बन रहा होता है, तो x पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 9 माइनस 3x स्क्वायर आपके पास माइनस 6 स्क्वायर बनेगा और माइनस इंटू माइनस प्लस 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर 9x पावर 4 बनेगा, जो कि आपके पास पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। अब इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन निकलेगा, x स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ से आपके पास पहले जो है वो माइनस आ रही है तो माइनस भी कॉमन निकलेगा, 9 और 3 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, माइनस कॉमन निकाली तो अंदर जो भी चीज़ माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी और जो भी चीज़ प्लस की होगी तो वो माइनस की हो जाएगी। 3 के टेबल में 3 1 टाइम आता है तो x स्क्वायर आ जाएगा, वो भी प्लस का x स्क्वायर। ये मार्कर मेरे ख्याल से ख़त्म होने वाला है, ये x स्क्वायर है, मैं बार बार लिखने चाह रहा हूँ लेकिन ये लिखा ही नहीं जा रहा। हाँ, ये x स्क्वायर है, 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स, और माइनस कॉमन निकला, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी आ चुकी हैं तो x स्क्वायर माइनस 3 और ये जो है वो आपके पास नई ब्रैकेट बन रही है x स्क्वायर माइनस 3। लेकिन एक सेकंड, क्या हम गलती कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3 आना चाहिए। हाँ, प्लस 3 मेरे ख्याल से हमने जो है वो कॉमन निकालना है। अगर हम प्लस 3 कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 3 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास, हाँ सही है, हमने बिल्कुल सही किया है, माइनस ही कॉमन निकलेगा आपके पास, यहाँ पर माइनस है। अब ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं वो आपके पास एकदम सेम आ चुकी हैं। जब भी आपके पास दो सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाते हैं तो आप उन दोनों के जो पावर्स हैं वो ऐड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 3 दोनों ही बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर जो है वो मेरे ख्याल से आपका आंसर है। लेट मी चेक दिस, मैं PDF से आंसर देख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, जो कि आपके पास एकदम करेक्ट आंसर है। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर पार्ट नंबर 4। तो अब यहाँ पर भी आपने सेम काम करना है।
एक्स की जगह पर a, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी, 2 की जगह पर b, x की जगह पर a, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दी, 2 की जगह पर b, x की जगह पर a, 4 की जगह पर b, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी, x की जगह पर a, b की जगह पर 4 की जगह पर b, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दी। अब -14x² को आपने जो है वो फिलहाल के लिए इग्नोर करना है। a माइनस बी, a प्लस बी आपके पास बराबर होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के a की जगह पर आपने x लिखना है और b की जगह पर आपने 2 लिखना है। यहाँ पर आपने a की जगह पर x और b की जगह पर 4 लिखना है। तो a की जगह पर x और a का स्क्वायर है तो x का भी स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दी, b की जगह पर 2 लिखना है, b का स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर, a की जगह पर x लिखना है, a के ऊपर स्क्वायर है तो x स्क्वायर, b की जगह पर 4 लिखना है, बीच में माइनस है फॉर्मूले की, b की जगह पर 4 लिखना है, b के ऊपर स्क्वायर है तो 4 के ऊपर भी स्क्वायर। अब माइनस का 14x² आपके पास आ जाएगा, माइनस का 14x² x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 14x²। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, x² मल्टीप्लाई x² x पावर 4, x² मल्टीप्लाई -16 x² माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x² माइनस 4x² माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय -16 प्लस का 64 माइनस 14x²। अब माइनस का 16x² माइनस का 4x² और माइनस का 14x², 16 ये माइनस का 20 होगा और माइनस का 34, x पावर 4 माइनस का 34x²। बेसिकली हमने 16, 4 और 14 को जो है वो आपस में ऐड किया। अब 64 जो है वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपके पास एक्सप्रेशन आ चुकी है, इसको जो है वो आपने मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी है। यहाँ पर आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन मैं जो है वो यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेकिंग का जो प्रोसेस है वो अप्लाई करने जा रहा हूँ। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए 64, क्योंकि पहली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 × 64 आपके पास 64 बनता है। इसके फैक्टर्स निकालिए, 2 का 64 पर 32 टाइम्स जा रहा होता है, माइनस का 32 और माइनस का 2 आपके पास माइनस का 34 बनता है और 2 × 32 आपके पास 64 बनता है। तो मिडल टर्म ब्रेक हो चुकी है। माइनस के 2 और माइनस के 32 में पहली और आखिरी टर्म आपके पास एज इट इज़ आ जाती हैं। x पावर 4 एज इट इज़ आ गया, -34x² को हमने माइनस के 2x² और माइनस के 32x² में तोड़ा और प्लस का 64 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? x² अंदर रह जाएगा, माइनस 2 और x² कॉमन निकल गया तो 2 सिर्फ और सिर्फ आपके पास रह जाएगा। अब यहाँ से माइनस का 32 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 32 के टेबल में दोनों ही आते हैं, 32 और 64। माइनस कॉमन निकाली तो अंदर जो है वो साइंस तब्दील होंगी, प्लस की है तो माइनस की होगी और माइनस की है तो वो प्लस की होगी। 32 के टेबल में 64 2 टाइम्स आता है और ये प्लस का था, माइनस कॉमन निकली तो माइनस का हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन है तो x² माइनस 2 जो है वो कॉमन निकाल लीजिए। x² माइनस 32 जो है वो आप अलग कर लिख लीजिए। अब यहाँ पर आपको जो है वो स्क्वायर जो है वो कॉमन लेना है, x के ऊपर स्क्वायर है तो कॉमन निकाल लीजिए, x का होल स्क्वायर माइनस 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो कॉमन किस तरह से निकालते हैं? रेडिकल 2 होल स्क्वायर। ये रेडिकल 2 है, रेडिकल 2 होल स्क्वायर। सेम काम यहीं पर करेंगे, x का होल स्क्वायर माइनस 32 √32 होल स्क्वायर। अब 32 के फैक्टर्स निकालिए, 2 का 32 पर 16 टाइम, 2 का 16 पर 8 टाइम, 2 का 8 पर 4 टाइम, 2 का 4 पर 2 टाइम और 2 पर 2 का 1 टाइम। 1 2 3 4 5, 2 के पेयर 2 के पेयर, 2 × 2 4 यानी कि 4 रेडिकल 2। ये a² माइनस b² a² माइनस b² की फॉर्म आपके पास जो है वो बन रही है। तो आपने जो है वो इसको क्लोज करना है। यहाँ पर जो है वो मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ,
ए की जगह पर x, b की जगह पर 2, x माइनस रेडिकल 2 और x प्लस रेडिकल 2, और कुछ इसी तरह से ही 32 की जगह पर हमने क्या लिखना है 4 रेडिकल 2, क्योंकि हमने जब इसके फैक्टर्स निकाले तो हमारे पास 2 बार 2 के पेयर्स बन रहे थे, तो 2 बार जब 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास 4 बनेगा और अंडर रूट 2 जो है वो अंदर रह जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो एक अकेला बच रहा था। x प्लस 4 अंडर रूट 2 और x माइनस 4 अंडर रूट 2, यही आपके पास आपका जो है वो आंसर है। लेट मी वेरीफाई दिस, इज दिस करेक्ट और नॉट। x प्लस रेडिकल 2, x माइनस रेडिकल 2 और x प्लस 4 रेडिकल 2 और x माइनस 4 रेडिकल 2, यही आपके पास आपका फाइनल आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर पार्ट नंबर 5। अब पांचवें पार्ट में भी सेम ही काम हो रहा है, बस आपने जो है वो तब्दीली करनी है सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर की। x प्लस 5 और x माइनस 5 एक साथ लिख लीजिए, x प्लस 5 और x माइनस 5, और x प्लस 2 और x माइनस 2 एक साथ लिख लीजिए, प्लस का 4x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, और यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बना दीजिए। प्लस 4x स्क्वायर को फिलहाल के लिए इग्नोर कीजिए। a प्लस बी और a माइनस बी आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। a की जगह पर आप x लिखिए होल स्क्वायर, b की जगह पर 5 लिखिए, बीच में माइनस है ये वाली फॉर्मूले की, b की जगह पर 5 लिखिए, b के ऊपर स्क्वायर है तो 5 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दीजिए। अच्छा, तो अब आप a की जगह पर यहाँ पर x लिखिए होल स्क्वायर, b की जगह पर आप यहाँ पर 2 लिखिए, बीच में माइनस फॉर्मूले की है और b के ऊपर स्क्वायर है तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर, प्लस का 4x स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ जाएगा। x का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, प्लस का 4x स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x पावर 4, x स्क्वायर इंटू माइनस 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 x स्क्वायर माइनस 25 इंटू माइनस 4 आपके पास बन रहा है माइनस का 25 इंटू माइनस 4 प्लस का 100 और प्लस का 4x स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो अब आप अगर नोट करें कि माइनस का 4x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास जो चीज़ें बच रही हैं कैंसिलेशन के बाद उन्हें लिख लीजिए माइनस 25x स्क्वायर प्लस 100। अब यहाँ पर आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड फिर से अप्लाई हो रहा है, लेकिन हम अपनी लेगेसी जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं और जो है वो हम मिडल टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आता है 100x पावर 4, हाँ प्लस का 100x पावर 4, x पावर 4 को फिलहाल हटा दीजिए, जो भी दो आपके पास फैक्टर्स निकलेंगे उनके पास आप x स्क्वायर और x स्क्वायर लगा दीजिएगा। 100 के फैक्टर्स निकालते हैं, 100 पर 2 का 50 टाइम्स, 2 पर 50 का 5 टाइम्स, 50 पर 25 टाइम्स और 25 पर 5 का 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 5 20 माइनस 20 और माइनस 5। माइनस 20 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 5 के साथ तो प्लस का 100 आता है और माइनस 20 और माइनस 5 वैसे आपके पास माइनस का 25 आता है, जो कि हमारी मिडल टर्म है। तो एकदम परफेक्ट हमने मिडल टर्म ब्रेक की है माइनस के 20 और माइनस के 5 के फॉर्म में। पहली और आखिरी टर्म एज इट इज आ जाती है x पावर 4 माइनस का 20, हाँ माइनस का 20x स्क्वायर, एक सेकंड, ये माइनस का 20x स्क्वायर और माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 100। अच्छा, तो अब इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन निकल रहा है तो निकाल लीजिए, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा x स्क्वायर माइनस 20। कुछ इसी तरह से ही यहाँ पर माइनस का 5 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 5 का टेबल 5 और 100 दोनों पर जाता है। अंदर आपके पास माइनस की बजाय प्लस का x स्क्वायर, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला, और 5 के टेबल में 100 कितने टाइम्स आता है 20 टाइम्स, और माइनस अगर हमने कॉमन निकाला तो ये जो 20 है वो प्लस की बजाय माइनस का लिखा जाएगा।
माइनस का 20। अब ये दोनों आपके पास ब्रैकेट्स कॉमन है तो लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 20 और एक्स स्क्वायर माइनस 5 जो आपके पास नई ब्रैकेट बन रही है उसे लिख लीजिए। तो अब आपने एक लास्ट स्टेप करना है जो है वो आपने स्क्वायर्स कॉमन निकालने हैं। लेकिन एक सेकंड में देख लेता हूँ क्या आपके पास स्क्वायर्स जो हैं वो इस क्वेश्चन में कॉमन निकल रहे हैं या फिर नहीं, इस पार्ट में सॉरी, हाँ तो कॉमन निकल रहे हैं। अच्छा तो कॉमन निकालते हैं स्क्वायर्स कुछ इस तरह से कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स के ऊपर होल स्क्वायर माइनस 20 है तो अंडर रूट 20 के ऊपर होल स्क्वायर। आपको इसी तरह से ही x के ऊपर स्क्वायर है तो x होल स्क्वायर माइनस 5 के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट 5 के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इनको तोड़ते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में। लेकिन आपके पास 20 के फैक्टर्स आपको निकालने हैं क्योंकि जो पेयर वाला होगा वो बाहर निकल जाएगा। 2 का 20 पर 10 टाइम, 2 का 10 पर 5 टाइम्स और 5 का 5 पर 1 टाइम। 2 और 2 का पेयर बन रहा है तो 2 रेडिकल 5। 20 के आप क्या लिखेंगे 2 रेडिकल 5। बेसिकली आपके पास दो के जो फैक्टर्स बन रहे होते हैं उनको जो है वो आपने बाहर निकालना होता है और जो सिंगल जो नंबर्स बच जाते हैं उनको आपने अंदर लिखना होता है। x यानी कि a प्लस 2 रेडिकल 5 और a माइनस 2 रेडिकल 5, कुछ इस तरह से ही x माइनस रेडिकल 5 और x प्लस रेडिकल 5। आप चाहें तो x प्लस रेडिकल 5 पहले लिख सकते हैं या फिर x माइनस रेडिकल 5 पहले, जिस तरह से मैंने ये लिखा है। ये वाला पार्ट जो है वो आपका आंसर है। ये था आपके पास पार्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन। मैं हट जाता हूं एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट पार्ट व्हिच इज पार्ट नंबर 6। तो अब ये वाला जो पार्ट है वो हमने जो प्रीवियस पार्ट्स किए हैं इस क्वेश्चन के उनसे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है, इसमें जो है वो आपको बेसिक अलजेब्रा लगानी है जो कि मैंने आपको अलजेब्रा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस में पढ़ाई हुई है। अगर आप मेरा चैनल विजिट करते हैं तो मेक श्योर करें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल को विजिट करते हैं और प्लेलिस्ट के टैब में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 5वें नंबर की प्लेलिस्ट पे, 5वें नहीं सॉरी दूसरे नंबर की प्लेलिस्ट जो है वो आपको मेरी मिल जाएगी अलजेब्रा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। सारी अपनी प्लेलिस्ट का जो है मैं आपको लिंक दे दूंगा। आपको वहाँ पर बेसिक टू बेसिक चीज़ें भी समझाऊंगा, समझाई हुई हैं वैसे। आप जाकर एक बार विजिट कीजिए उन लिंक्स को जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। अच्छा तो अब आपके पास ये दोनों ब्रैकेट एकदम आइडेंटिकल हैं। जब भी आपके पास आइडेंटिकल चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो बेसिकली उनके पावर्स जो हैं आपस में ऐड होते हैं। वैसे सेम है तो पावर्स ऐड होंगी तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दोनों के पावर में 1 है तो 1 प्लस 1 2 होता है तो इस पूरी ब्रैकेट के पावर में 2 लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा तो अब इन दोनों के पावर में स्क्वायर है और बीच में माइनस है तो स्क्वायर आप यहाँ पर लिखिया है तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 होल स्क्वायर और इसके ऊपर से भी स्क्वायर जो है वो आप कॉमन लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ए स्क्वायर समझिए और इस ब्रैकेट को बी स्क्वायर समझिए। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। अच्छा तो अब आपका a जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 है और b आपका x है। a की जगह पर आप क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और प्लस x, क्योंकि ये आपका b है। और कुछ इसी तरह से ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12 माइनस का x, हाँ माइनस का x, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये माइनस का x इस प्लस के x से कैंसिल हो जाएगा, माइनस x प्लस के x से कैंसिल, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 12। अब कुछ इसी तरह से ही आपके पास माइनस का x और माइनस का x, माइनस इंटू माइनस प्लस x 2x और बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है। अब आपने समझने वाली बात है यहाँ पर 1 और 1 में से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 1 ही है। 1 और 1 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 1 ही होगा। यही आपने अप्लाई करना होता है जब आप दो एक जैसे नंबर्स को जो है वो आपस में ऐड कर रहे होते हैं कुछ इस तरह से। जैसे कि आपके पास अगर -2x और -2x आ गया तो आपने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा नंबर आपके पास 2 ही है।
2 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है? 2 ही है ना, और 2 और 3 में बड़ा नंबर 3 होगा, 1 और 1 में बड़ा नंबर 1 होगा। ठीक है, तो बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। अब मेरे ख्याल से बुक वालों ने यहीं पर ही आंसर को ख़त्म कर दिया है। ये जो था वो सबसे इजीएस्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। एंड लेट मी चेक दिस इफ वी हैव डन एनीथिंग रॉन्ग और एनीथिंग कंफ्यूजिंग। एक्स स्क्वायर माइनस 12, ये एक्स स्क्वायर माइनस 12 है। आज पता नहीं मार्कर को क्या है, बहुत ही फीका लिख रहा है। अच्छा, तो यही आपके पास आपका आंसर है, आप देख भी सकते हैं। फोकस ये कर तो नहीं रहा है, ये आपके पास ये वाला आपके पास आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं इस पर। मुझे बताइएगा कि मैं फोकस किस तरह से करवा सकता हूँ अपने कैमरा पर। बोर्ड पर तो ये बहुत ही आसानी से फोकस करता है, लेकिन जो है वो मोबाइल पर फोकस नहीं करता है। अच्छा, दैट इज़ इट फॉर टुडे। और इसी के साथ ही साथ हमारी जो है वो एक्सरसाइज 4.3 भी जो है वो ख़त्म होती है। एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, एनी कन्फ्यूजन regarding this topic or any other topic, please make sure to leave a comment about that topic or that question. I will make sure to like your comment and reply your comment. That is it for today. Like my videos, subscribe the channel and press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. Thank you so much and goodbye.